एजेक्स जैसे हमने डिस्कस किया कि एक मेथडोलॉजी है जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ करते हैं। तो एजेक्स का जो बेसिक पर्पस है कि हम इससे इंटरैक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सीएसएस और एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लूजली कपल्ड है, लूजली टाइप्ड है। तो जावास्क्रिप्ट को हम इसमें यूज़ करते हैं जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और उन फंक्शंस में जो भी हमने टेक्नोलॉजी या जो भी हमने लॉजिक रखनी हो वो उसमें हम एम्बेड कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट ही ये टेक्नोलॉजी है जो अजेक्स को इनेबल करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ होती है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक एपीआई है जिसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और ये रिप्रेजेंट करती है एक्सएमएल और एचटीएमएल को, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो सीएसएस है। सीएसएस कंटेंट और अपीयरेंस को या कंटेंट और प्रेजेंटेशन को सेपरेट करती है। जो कंटेंट है हमारा वो एचटीएमएल लेयर के ऊपर होता है या एचटीएमएल बेस्ड होता है और जो अपीयरेंस है वेबसाइट की वो सीएसएस में डिफाइन होती है। तो सीएसएस को हम इनेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड विदाउट द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस यही है कि अपीयरेंस को हम अपनी वेबसाइट की वो इसको यूनिफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो मेन जिसका काम है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, जो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट करता है और डेटा सेंड करके रिसीव भी करता है। और इसकी जो कम्युनिकेशन होती है विद द सर्वर वो एसिंक्रोनस होती है, जो कि एजेक्स का मेन फीचर है। और इसके अलावा एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ फॉर्मेट ऑफ डेटा जिसके ज़रिए इस फॉर्मेट में हम जो डेटा है वो क्लाइंट टू सर्वर सेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट मेथड कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली यही एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहा होता है। इसमें जो पहला मेथड है जो इसका मेंबर मेथड है वो ओपन मेथड है। ओपन में हम इसको जो पैरामीटर्स देते हैं वो मेथड, यूआरएल, एसिंक्रोनस यूजर नेम एंड पासवर्ड है। इसमें हम जो डेस्टिनेशन यूआरएल और मेथड वगैरह है वो इसको असाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो है वो सेंड है। सेंड में भी पैरामीटर्स होते हैं और ये क्या करता है कि इट विल सेंड रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग पोस्टेबल स्ट्रिंग या जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट डेटा है उसको सेंड करता है। अबॉर्ट का मेथड जो करंट रिक्वेस्ट है जो इन प्रोग्रेस होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। देन वी हैव गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर्स।
तो ये हेडर की नेम वैल्यू पेयर को एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है। देन वी हैव गेट रिस्पॉन्स हेडर। तो ये जो गिवन हेडर होगा उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। जो सेट रिक्वेस्ट हेडर होगा ये हेडर को सेट करेगा बिफोर सेंडिंग इट टू द सर्वर। इन मेथड्स के अलावा एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं विद द सर्वर, तो इन प्रॉपर्टीज को भी यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज। तो ये क्या है? इवेंट हैंडलर। ये कोड है जो कोई स्टेट चेंज होती है तो उसके अगेंस्ट जो कोड फायर होगा या कोड एग्जीक्यूट होगा उसके लिए हम ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं, लाइक अनइनिशियलाइज्ड, लोडिंग, लोडेड, इंटरैक्टिव एंड कंप्लीट। इसी तरह HTTP जो उसका स्टेटस है उसके लिए डिफरेंट कोड यूज होते हैं जो 200 से 299 तक कोड्स हैं। दोज आर यूज्ड फॉर ओके मैसेज। देन वी हैव रिस्पॉन्स टैग्स। रिस्पॉन्स टैग्स में क्या होता है? स्ट्रिंग वर्जन ऑफ डेटा रिटर्न फ्रॉम सर्वर। और रिस्पॉन्स एग्जाम्पल क्या होता है? ये एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट है जो डेटा रिटर्न होता है। एंड देन वी हैव स्टेटस टेक्स्ट। ये स्टेटस टेक्स्ट होगा जो सर्वर से रिटर्न होगा। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड जो है एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम सर्वर से डेटा या फाइल्स को फेच कर सकते हैं। और इसकी जो सपोर्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर 5, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम में अवेलेबल है। कुछ माइनर कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं, लेकिन ये इसमें जो एडवांटेज है कि इसमें हम कम्युनिकेशन एसिंक्रोनसली कर सकते हैं। इन द बैकग्राउंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट टू यूज़र। तो इसमें जो कंटेंट है वो साइलेंटली विदाउट नोटिस ऑफ यूज़र फैच होते हैं, और जहाँ पे हमने उसको प्रेजेंट करना हो, जहाँ पे शो करना हो, वहाँ पे हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये XML HTTP रिक्वेस्ट के जितने भी एडवांटेजेस हैं ये अच्छे हैं। ये किसी भी डेवलपर की ख्वाहिश हो सकते हैं कि वो जब भी कोई वेब ऐप बनाए तो उसके जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, अपडेट हो, और डेटा सर्वर पे विदाउट एनी वेट वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसमें हम एक प्रोटोटाइप देखेंगे जिसके ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एजेक्स जो काम करता है उसमें क्या होता है कि यूज़र जो है क्लिक करेगा, उसके ज़रिए क्या होगा? इवेंट हैंडलर कॉल होगा। जो इवेंट हैंडलर है वो क्या करेगा? वो एग्जाम्पल जो HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, और एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा फ्रॉम सर्वर। सर्वर जो है जो डेटा रिक्वायर्ड होगा एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट मेथड को, उसको कलेक्ट करेगा और वापस सेंड कर देगा।
और जैसे ही डेटा XML HTTP रिक्वेस्ट के पास आएगा तो ये इटसेल्फ एक इवेंट फायर करेगा और इसको कहते हैं कॉल बैक। तो इसके अगेंस्ट जब वो कॉल बैक इवेंट अगर होगा उसके अगेंस्ट आप कोई हैंडलर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो कॉल बैक हैंडलर फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो जो डेटा रिट्रीव होगा XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड को उसको प्रोसेस करेगा और उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक टिपिकल एजेक्स रिक्वेस्ट है जिसमें यूज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा जिसके अगेंस्ट में XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर डेटा को कलेक्ट करेगा और दोबारा सेंड बैक करेगा टू दी XML HTTP रिक्वेस्ट कॉल बैक को। और ये कॉल बैक इसमें एग्जीक्यूट होगा। कॉल बैक क्या होगा, ये एक इवेंट फायर करेगा बाय इटसेल्फ। उस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक इवेंट हैंडलर होगा जो जिसमें आप कोड लिख सकते हैं जिसके ज़रिए जो डेटा रिट्रीव हुआ है वेब सर्वर से उसको आप यूज़र इंटरफेस पे डिस्प्ले करा सके। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो एक एजेक्स रिक्वेस्ट है वो काम करती है। तो एजेक्स में क्या होता है कि प्रोटोटाइप मॉडल है। आप इसमें एक प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं एजेक्स। उसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो रिक्वेस्ट करता है पेज को फ्रॉम सर्वर यूजिंग एजेक्स। और फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर है वो दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। नंबर वन, द यूआरएल टू फेच एज अ स्ट्रिंग, और इसके अलावा अ सेट ऑफ ऑप्शंस एज ऑन एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन ब्रैकेट्स ऑन एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड यूज होते हैं वो है मेथड, इट विल टेल हाउ टू फेच द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, और इसमें डिफॉल्ट जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा। और इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो क्यूरी पैरामीटर्स होंगे जिसके ज़रिए हम सर्वर को डेटा पास करेंगे। तो एसिंक्रोनस जो है वो डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है और इसमें कंटेंट टाइप और इनकोडिंग रिक्वेस्ट हेडर्स की इनेबल होती है। अब ये वो इवेंट्स हैं एजेक्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस इवेंट क्या है, ये फॉल बैक इवेंट्स हैं कि जब आपके पास वो डेटा आ जाता है तो ऑन सक्सेस का मतलब है ये इवेंट बताता है कि जो रिक्वेस्ट थी XML HTTP रिक्वेस्ट की कि वो डेटा वहाँ से फेच करे सर्वर से, वो कंप्लीट हो गई है। और डेटा अगर रिट्रीव ना हो तो फिर जो इवेंट अगर होगा वो ऑन फेलियर होगा, रिक्वेस्ट वाज अनसक्सेसफुल। और जो थर्ड है दैट इज ऑन एक्सेप्शन, इसका मतलब है रिक्वेस्ट हैज़ अ सिंटैक्स एरर और सिक्योरिटी एरर, कि आपने कोई ऐसा डेटा उसमें से फेच करने की ट्राई की है जो आप फेच नहीं कर सकते, या आपने कोई पैरामीटर रॉन्ग कर दिया है, या कोई सिंटैक्स एरर है जिसकी वजह से ऑन एक्सेप्शन का इवेंट कॉल बैक में फायर होगा। तो एजेक्स टेम्पलेट में जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी है स्टेटस। तो ये क्या है, ये HTTP जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है विद द सर्वर, वो HTTP हेडर के थ्रू होती है।
और इसमें जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसमें HTTP एरर कोड रिट्रीव होते हैं। अगर एरर कोड 200 रिट्रीव होता है तो इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट है दैट इज ओके, और जो स्टेटस टेक्स्ट होता है वो इसी की डिस्क्रिप्शन होती है, वो कोड टेक्स्ट होता है। और रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट आपने सर्वर से फेच किया है एज ए स्ट्रिंग, और रिस्पॉन्स एक्सएमएल से मुराद ये है कि आपने जो इंटायर कंटेंट्स ऑफ द फेच्ड पेज एज एन एक्सएमएल डॉम ट्री, तो एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट की जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दिस कैन नॉट बी रन फ्रॉम अ वेब पेज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। इसमें डोमेन्स की रिस्ट्रिक्शन है, लाइक जिस सर्वर पे आपने डेटा को एक्सेस करना है उसी सर्वर पे आपका ये कोड होना चाहिए। लाइक आपका जो डेटा है जो आप फेच करना चाह रहे हैं वो abc.com के ऊपर है, तो आपकी जो फाइल है वो उसी डोमेन के अंडर abc.com की किसी सब डायरेक्टरी में होनी चाहिए या उसी सर्वर पे होनी चाहिए, तो तब डेटा आप एसिंक्रोनसली एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें ये एजेक्स रिक्वेस्ट है, इसमें यूआरएल होगा, मेथड गेट होगा, और इसमें इवेंट ऑन सक्सेस हो सकता है, ऑन फेलियर हो सकता है, ऑन एक्सेप्शन। अगर तो फंक्शन है एजेक्स फेलियर, देन उसमें एजेक्स की एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं, उसमें एरर मैसेज शो करते हैं, एरर मेकिंग एजेक्स रिक्वेस्ट, और उसके अगेंस्ट आप एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए आप मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ, और इसमें पैरामीटर नेम वैल्यू, नेम वैल्यू ये पेयर्स होंगे। एजेक्स रिक्वेस्ट के ज़रिए ना सिर्फ आप डेटा वेब सर्वर से रिट्रीव कर सकते हैं, बल्कि वेब सर्वर से डेटा को आप वहाँ पे डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं, और उसमें मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा टू पोस्ट। जो भी क्यूरी पैरामीटर्स होंगे उनको एज ए पैरामीटर पास किया जाएगा, करली ब्रेसेस के दरमियान में लिखा जाएगा एज ए सेट ऑफ नेम्स वैल्यू पेयर्स, और जो गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैं उनको भी पास किया जाएगा इसी तरह। तो उसके लिए लाइक ये हम अपडेटर मेथड यूज़ करेंगे, न्यू एजेक्स डॉट अपडेटर, उसमें आईडी होगी, यूआरएल होगा, और मेथड जो है वो गेट होगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें दो फाइल्स यूज़ होंगी एजेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें एक फाइल है 1.html। 1.html में एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप कोई लेटर टाइप करेंगे लाइक ABC, तो उसके अगेंस्ट सजेशंस अपीयर होंगी। जिस तरह गूगल में आप जब कोई सर्च करते हैं तो उस सर्च के अगेंस्ट आपको सजेशंस शो होती हैं, लाइक रॉजर फीडर्स की एग्जांपल दी थी मैंने, कि जब आप वो टाइप करेंगे रॉजर तो उसके अगेंस्ट नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि इस नेम को भी आप सर्च कर सकते हैं, इस नेम को भी सर्च कर सकते हैं।
इसी तरह का एक प्रोटोटाइप हमने बनाया है जिसमें दो फाइल्स यूज़ होंगी, one.html और getHint.php। one.html जो है वो इंटरफेस है, ये एक फाइल है HTML की जिसको आप सर्वर साइड पे ही रखेंगे, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें टेक्स्ट फील्ड होगी और उसमें आप कोई अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, ए या बी या सी, तो उसके अगेंस्ट आपको जो डिफरेंट सजेशंस हैं वो डिस्प्ले होंगे। सबसे पहले ये चेक करेगा कि अगर इनपुट फील्ड एम्प्टी है तो, अगर तो एम्प्टी है तो फिर ये एग्जिट कर जाएगा। अगर उसमें फील्ड में आपने कुछ टाइप किया है तो फिर एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसके अगेंस्ट जब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा टू अ पीएचपी फाइल getHint.php ऑन द सर्वर, और इसमें जो क्यू पैरामीटर्स हैं वो यूआरएल के साथ अपेंड होंगे, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें इनपुट फील्ड का जो डेटा है जो भी यूज़र ने टाइप किया है वो उसमें होगा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। लोकल होस्ट में मैंने एक फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट, और उसमें ये दो फाइल्स पड़ी हैं, one.html और getHint.php। hello.php कोई और फाइल है, तो अगर मैं one.html को क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये एक टेक्स्ट फील्ड आएगी। अगर इसमें मैं डेल का बटन प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो कोई इसमें कुछ भी अपीयर नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा तो उसके अगेंस्ट सजेशंस अपीयर होंगी, एना, अमेंडा। इसी तरह बी प्रेस करूँगा तो बी के अगेंस्ट जो भी ऑप्शंस होंगे, सी के अगेंस्ट जो सजेशंस होंगे वो अपीयर होंगे, और डी के अगेंस्ट जो सजेशंस हैं वो अपीयर होंगे। अब ये सजेशंस मैंने सारे हार्ड कोडेड किए हैं जो किसी भी इनपुट के अगेंस्ट हमें मिलते हैं, और ये जो डेटा है ये सर्वर साइड से आता है पीएचपी फाइल से जो हमें हिंट प्रोवाइड करती है। जब भी हम इसमें कोई भी इसमें अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो हार्ड कोडेड सजेशंस हैं पीएचपी फाइल में वो डिस्प्ले होंगे। अभी कोड देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो ये एजेक्स को जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें जो HTML फाइल है जो एज ए इंटरफेस यूज़ हो रही है उसको मैंने ओपन किया। इसमें एक फंक्शन है शो हिंट और इसमें पैरामीटर है str। अब ये str कहाँ से आ रही है? ये शो हिंट क्या है? जो सजेशंस हम शो करते हैं जब डेटा सर्वर से रिट्रीव हो जाता है तो उसके बाद जो डेटा है हमने उसको वेब पेज पे कैसे शो करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इंटरफेस है। सबसे पहले ये हमारे पास स्टार्ट टाइपिंग अ नेम इन दी इनपुट फील्ड बिलो ये आएगा। उसमें फिर उसके बाद फॉर्म है जिसमें हमने जो इनपुट टाइप टेक्स्ट को रखा है, और ऑन की अप
ऑन की अप इज एन इवेंट, उसके अगेंस्ट जो शो हिंट का फंक्शन है वो कॉल होता है और ये फॉर्म क्लोज हो जाता है। अब जो शो हिंट है इसमें सबसे पहले तो चेक होता है कि इफ एस टी आर डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो लेंथ है उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, टेक्स्ट फील्ड है, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, एम्प्टी है, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी टेक्स्ट हिंट और इनर एच टी एम एल जो है वो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दें और ये उससे एग्जिट कर जाएगा। अगर वो टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई अल्फ़ाबेट है, तो फिर क्या होगा, वेरिएबल एक्सएमएल एचटीटीपी के अगेंस्ट एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और एक्सएमएल एचटीटीपी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये लोकल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसमें हम कंडीशन देखेंगे, इफ़ दिस रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि जो रिस्पांस है वो कंप्लीट है, हमें डेटा कंप्लीट मिल गया है, एंड दिस डॉट स्टेटस और एच टी टी पी हेडर का स्टेटस भी ओके है, तो फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी टेक्स्ट हिंट, टेक्स्ट हिंट क्या है, उस एलिमेंट की आईडी है, डॉट इनर एच टी एम एल दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, तो उसको हम क्या असाइन कर देंगे, जो कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट होगा, जो हमें टेक्स्ट रिसीव हुआ है, जो हमें मैसेज सर्वर साइड से रिसीव हुआ है इन टेक्स्ट फॉर्मेट, और ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है ये पीएचपी फाइल से है, इसमें जो एक्सएमएल एचटीटीपी ओपन करता है और गेट हिंट डॉट पीएचपी से जो है उसको स्ट्रिंग पास करता है। एसटीआर क्या है, जो हमने उसमें टेक्स्ट फील्ड लगाई है उसमें जो डेटा है उसको ये एक्सएमएल एचटीटीपी डॉट ओपन मेथड सेंड करता है टू द सर्वर यूजिंग मेथड एक्सएमएल एचटीटीपी डॉट सेंड। अब जो गेट हिंट डॉट पीएचपी है इस फाइल में क्या है, इसमें हमने पीएचपी में सबसे पहले एक एरे डिफाइन किया है जिसमें ये डिफरेंट सजेशंस हैं, एना, ब्रिटनी, सिंड्रेला, डियाना, ईवा, फियोना, तो ये सारे हमने हार्ड कोडेड कर दिए हैं इसमें। इसके बाद ये कोडिंग स्टार्ट होती है, क्यू को हम असाइन करते हैं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और इसमें हम क्यू जो है पास करते हैं। तो जो गेट मेथड के ज़रिए जो डेटा हमने पोस्ट किया है ऑन द सर्वर वो हम क्यू को असाइन कर रहे हैं। तो अब क्यू में जो इंटरफेस में यूज़र ने ए बी सी जो भी टेक्स्ट उसमें टाइप किया था वो अब क्यू को असाइन हो गया है। उसके बाद जो हिंट है उसको हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, कि जो क्यू में जो डेटा आया है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई अल्फ़ाबेट है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी डेटा आया है उसको हम, ये एक लोअर एस टी आर टू लोअर एक बिल्ट इन मेथड है, जो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है जो हमने डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से एक्सेस किया है और क्यू को असाइन किया है, उसको ये मेथड लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और लेंथ वेरिएबल में एल में इसकी जो लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ को स्टोर कर देगा। उसके बाद हम फॉर ए एज नेम, ये जो अरे है इसको आइट्रेट करेंगे यूजिंग फॉर ईच लूप, और इसमें हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एस टी आर आई एस टी आर,
str क्या करता है, ये एक मेथड है जो किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करता है इन द होल स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ये इसका सिंटेक्स है, हेलो वर्ल्ड और वर्ड। तो ये क्या करेगा, ये वर्ड को फाइंड करेगा इनटू हेलो वर्ल्ड, कि वर्ड की अकरेंस हेलो वर्ड में कहाँ पे है। तो इसमें जो पैरामीटर हम पास करेंगे एस टी आर आई एस टी आर में, ये क्यू होगा, क्यू पैरामीटर, जिसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब है दिस इज द होल स्ट्रिंग। तो क्यू में इसने सर्च करना है, और सब स्ट्रिंग क्या होगी, सब स्ट्रिंग हमने क्या करते हैं, इट रिटर्न्स वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं, स्ट्रिंग है, स्टार्ट है और लेंथ है, कि कहाँ से ये स्टार्ट करेगा और उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये स्टार्ट करेगा ज़ीरो से, और लेंथ जो भी हमने उसमें डाली हुई है। किस में ये सर्च करेगा, नेम में। तो अगर नेम में ये मिल जाती है तो इसके पास ये पैरामीटर आ जाएंगे। और अगर हिंट जो है वो आइडेंटिकल टू एम्प्टी है, तो हिंट में यानी कि पहले से कोई वैल्यू नहीं है, तो हम हिंट को नेम असाइन कर देंगे। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें हिंट मैच कर जाएगा विद द एसोसिएटिव एरे, क्योंकि हम ये आइट्रेट कर रहे हैं हर वैल्यू को जो हमारा हार्ड कोडेड एरे है। तो अगर कोई वैल्यू मैच करती है तो फिर क्या होगा, हिंट को, और ये एम्प्टी है तो उसमें ये नेम उसको असाइन हो जाएगा। अगर उसमें पहले से कोई वैल्यू है, पहले से कोई हिंट है, तो फिर जो नेक्स्ट हिंट होगा वो उसके साथ अपेंड हो जाएगा, कनकैटिनेट हो जाएगा। तो इस तरह ये हिंट जो है वो इसमें इस फॉर ईच लूप के ज़रिए हम गेट कर लेंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आ जाएगा नो सजेशन। तो ये टोटल कोडिंग है, एजेक्स को इम्प्लीमेंट करने की एक सिंपल एप्लीकेशन है, जिसमें हम सजेशंस को शो करते हैं। लाइक यहाँ पे अब V जो है वो हार्ड कोडेड नहीं है, अगर V में प्रेस करूँगा तो नो सजेशन आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी मैं वर्ड, इसमें कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करूँगा तो उसके अगेंस्ट जितने भी सजेशंस होंगे वो अपीयर होंगे। तो इसमें ये दो सजेशंस हैं, क्योंकि फर्स्ट तो उसको असाइन होता है और नेक्स्ट जो है उसके साथ कनकेटिनेट होता है विद कॉमा। तो ये दोनों सजेशन इसमें डिस्प्ले होंगे।